जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि यह केवल मानव मस्तिष्क की उपज मात्र है। अगर आप किसी सामने वाले मनुष्य का दिमाग बदल सकते हैं तो हम समाज को भी बदल सकते हैं। अगर आपने समाज को बदल दिया तो समझ लो कि आप सब कुछ बदल सकते हैं। प्राय हम देखते हैं कि कई ऐसे मनुष्य हैं जो बहुत से लोगों का जीवन बचाते हैं, जिन्हें हम हीरो कहते हैं। वैसे तो ऐसे काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा, हिम्मत अर्थात इच्छा शक्ति हो। कहा गया है कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। महोदय, मेरे पास महाशक्ति होती तो मैं उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करने के बजाय उन प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, महामारी को रोकने के लिए करना चाहूँगा जो मानव सभ्यता या मानवता को समाप्त कर सकती है। आज समाज में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी सामाजिक समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी है। ऐसी स्थिति में मैं मेरी महाशक्ति का उपयोग उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने में करूँगा। आज विश्व में ऐसी भी सरकारें हैं, जैसे अमेरिका अपने आप को महाशक्ति दादा कहता है, लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि वह अपना शक्ति का उपयोग छोटे देशों को डराने के लिए करता है, अर्थात विस्तार करना चाहता है एवं दूसरे देशों की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था में दखल देकर दबाना चाहता है। वैसे तो मैं भारत देश से आता हूँ। एक भारतीय होने के नाते हमारे संस्कृति ने सिखाया है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाना है, अर्थात सारा संसार जगत एक मेरे परिवार की तरह है। ऐसी स्थिति में मैं मेरी महाशक्ति का उपयोग विश्व में शांति, अमन, चैन लाने का रहेगा। शक्ति होने का मतलब यह नहीं कि किसी गरीब देश, व्यक्ति को जानबूझकर आप छेड़ो। मैं यह भी याद रखूंगा कि किसी ने मेरी शक्ति को नजरअंदाज भी किया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी के साथ आंख झुकाकर नहीं, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करूंगा। मेरा विचार है कि मैं किसी को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन मुझे किसी ने छेड़ा तो उसे मैं छोड़ूंगा भी नहीं। आज विश्व में कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी फैली, जिससे देशों विदेशों में लाखों लोग मर गए। ऐसी स्थिति में मैं मेरी महाशक्ति का उपयोग उन महामारी को रोकने के लिए करूंगा, न कि फालतू में किसी को डराने धमकाने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा लोगों के चेहरे पर खुशी, खुशहाली एवं समृद्धि तथा देश विश्व में रिवाज के लिए उपयोग करूंगा। जय हिंद। बोलो। My poem subject is life is lesson. I learn as dear and roll on and leave the past behind. That much I had counted the sorrow, but proves that God is kind. That many a flower I had longest fair had hidden a thorn of pine, and many a rushed by path. Let to field of repent grey, the cloud that cover the sunshine, they cannot vanish the sun, and the earth shine out the brighter. We weary, rain is done, we must stand in the deepest shutdown to see the clearest light, and often are throw wrongs on darkness. Come the very strength of light, the sweetest rest even after some day, when the heavy of burden labor has blown from our hearts away. And those who have never known the sorrow cannot infinite peace that fell on the troubled spirit. If we woods must be cold and silent before the ribbon sing, the flower must be bright in darkness cannot but bloom. Thank you and Jai Hind. सुना दो और एक बार। मेरी कविता का शीर्षक है हम भारत के भरत खेलते। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कुछ समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाए अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला, यह किसी भी खान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसके चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया है जो
माँ का दूध पिया है जो, सौगंध उसी की खाई है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले, इसी उम्र में परिचय पाले, हम श्रम से बलिदान से, हम श्रम से बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। जय हिंद। हम आपके सामने बालिका शिक्षा को लेकर एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे ध्यान से देखिएगा। एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी करेगी, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। प्रस्तुत यह नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाह 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 वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट किसका बारी है? इन दोनों खाने में क्या बनाया है? बापू दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल, और कब सीखेगी? ये बोलूंगा ससुराल वालों को, ये सिखाया है बेटी ने। अच्छा, ये लड़की का रोल कर रहा है। हाँ हाँ माँ, ज्यादा हीरो ना बन भैया थोड़ा मैम को देखने अच्छे दीजिए। सीख ले। तेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था आज। जोर से बोल, जोर से। जोर से बोलो भाई। से ज्यादा बकबक कर ले फिर है। और कितनी चल थारी उम्र? देख छोरी, जो करना हो ससुराल में करिए अब। तेरे बेना यही तोड़ देने। ऐसा मान जो अब तक जिंदा है तू, कई बसों ने गला दबा कर मार दिया होता तो आज ये बकबक ना सुननी पड़ती। ऊंचा जवान चलावा है, ऊंचा जवान चलावा है। कान खोल के सुन ले छोरी, जिस घर में तेरी माँ की एक ना चली तो तेरी कहाँ तक चलेगी। और हाँ, तो जवान यहाँ निकाल दे, ससुराल वालों को ना निकाल दियो तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? घर के दीपक होते हैं बेटे। अरे जोर से बोलो यार, खाना खिलाना पड़ेगा। चाय मंगाओ।